हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन और उसके कुछ टाइप्स को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। सबसे पहला फंक्शन का टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। ये आपको स्टैंडर्ड 12 के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है स्टैंडर्ड 12 के अंदर, उसमें ये बहुत फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हम किसको बोलेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको आर दिया हुआ है। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपने नंबर्स के वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको बार बार देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि नंबर्स नहीं समझ में आएगा तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। और रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, सारे। यानी मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ओके, रैशनल नंबर, सारे। तो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है। मेरे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से सुनो। फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है आर टू आर। ये आर का मतलब क्या है? डोमेन। आपका डोमेन भी कहाँ से है? रियल नंबर से। और इस आर का मतलब होगा को डोमेन। ओके, आर टू आर का मतलब क्या होगा? आपका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप ध्यान से देखो, एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर, कोई भी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल। ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? x ही 0 ही मिलेगा। तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ मेरा? 0 0। x मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे आंसर भी क्या मिल रहा है? 0। अच्छा, एक और बात बता दूँ, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर एफ एक्स का मतलब क्या होता है? y। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एफ एक्स का मतलब क्या होता है? y। ओके, x की वैल्यू आपने 0 सब्स्टिट्यूट की। देखो, x की वैल्यू आपने 0 सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पर भी x है तो आंसर कितना आया? 0। तो एफ एक्स का मतलब क्या होगा? y। तो देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो ये चीज़ समझ लो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। स्टैंडर्ड 12 में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो एफ एक्स का मतलब ही y होता है, राइट। अब मान लो कि वापिस आपको ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपका फंक्शन है। मान लो कि मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी x है तो 1। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 1 1। ऑर्डर पेयर में पहला होता है वो x होता है, दूसरा होता है वो y होता है। यानी 0 रखने पर भी 0 आंसर आया, 1 रखने पर भी 1 आंसर आया। अगर मैं -1 रखूँ तो ध्यान से देखा, x की जगह पर मैं -1 रखूँ तो यहाँ पर भी x ही है तो -1 ही आएगा। तो थर्ड ऑर्डर पेयर क्या हो रहा है? -1 -1। मान लो कि मैं 2 रखूँ x की जगह पर तो आंसर मुझे 2 ही मिलेगा। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा? 2 2। मान लो कि मैं -2 रखता हूँ तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा? यानी जो वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वही आंसर आ रहा है, तो उसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो आपका डोमेन क्या होगा? देखो, 1 रखा आपने, 1 आंसर आया। 2 रखा आपने, 2 आंसर आया। 3 रखा आपने, 3 आंसर आया। -1 रखा आपने, -1 आंसर आया। -2 रखा आपने, -2 आया। मान लो कि आप √2 रखोगे तो भी √2 ही आएगा। ओके, आप 3/2 रखोगे तो भी 3/2 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? x। आप यहाँ पे √2 रखते हो x की वैल्यू तो यहाँ पर भी x है, √2 ही आएगा। आप यहाँ पे 3/2 लिखते हो x की वैल्यू तो आपको 3/2 ही मिलेगा। यानी आपका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, और यही बात बताया था। तो जो वैल्यू रखने पर जो वही आंसर आता है तो उसी को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होगा तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट हमारा कौन सा था? 0 0। तो 0 0 ये होता है। ओके, 0 0 ये। फिर हमारा पॉइंट क्या था? 1 1। तो 1 और 1 यहाँ पे होगा। फिर 2 रखा तो आंसर 2 आया तो 2 यहाँ पे मिलेगा। 3 रखा तो आंसर कितना आया? 3 आया, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। अच्छा, -1 रखा हमने, देखो -1 रखा तो -1 आया, तो -1 आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप -2 रखोगे, -2 रखोगे तो भी आपको -2 ही आंसर मिलेगा, तो वो यहाँ पर आएगा। ओके, अगर आप -3 रखोगे तो भी -3 आएगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका ग्राफ आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं?
जो आपका डोमेन है वही आपका रेंज होगा, यानी 1 रखने पर 1 आंसर आ रहा है, 2 रखने पर 2 आंसर आ रहा है, 3 रखने पर 3 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू एक्स, ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये फंक्शन का पहला टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन।